सुनहरी तेरे नाम से चमकता नूर है, तू दूर होकर भी मेरे पास भरपूर है। सालों से तेरे नाम का दिया जलाए बैठा हूँ, तू मिलेगी एक दिन बस इससे मुस्कुराए बैठा हूँ। तेरी हंसी से सुबह, तेरी बातों से शाम होती है, मेरे हर ख्वाब की शुरुआत सुनहरी बस तेरे नाम से होती है। अरे अरे, ये कौन जा रही है? कॉलेज की रानी लगती है। अरे मैडम रुको, इतनी जल्दी किस बात की है? पूरे शहर इसकी बातें करता है, आज पहली बार इसे सामने से देखा है। वैसे अकेले घर जाना ठीक नहीं होता, रास्ता बड़ा खतरनाक है। तो हम छोड़ देते हैं, पर फ्री में नहीं, मुस्कान लेकर। थोड़ा हमसे भी तो बात कर लो। भाई लगता है ये मैडम डर गई है। डरना भी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर हमारी चलती है। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हो जाए, हम तो इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये तुम्हारे नकली गुंडे हैं, ये तुम सालों से कर रहे हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए, पर ये सब देख देख कर मेरी भी आदत हो चुकी है। पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं। मेरे सब कुछ दोबारा बंकी ही में छिन गया मेरे दोस्त, मेरी जादुई गुड़िया और मेरे अपने। मेरा यहाँ कानपुर में है और है ही कौन बस मनमोहित ही तो है। जब भी पास आता है तो मुझे अपना सा लगता है। जिस तरह मनमोहित तुझसे प्यार करता है, तो क्या तू भी उसी तरह मनमोहित को प्यार करती है? तो क्या तू भी उसे पसंद करती है क्या? पता नहीं ये प्यार है या नहीं, पर जब भी वो मेरे पास आता है तो अपना सा लगता है, पर जब भी वो पास होता है एक अजीब सा सुकून मिलता है। वाह, तुम लोगों ने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की। ये मेरा प्लान ना सुनहरी के दिल में जगह बनाने के लिए मेरी बहुत मदद करेगा। साहब आपने जैसा कहा था वैसे ही हमने किया। तुम्हें तो मैं पैसे काट कर दूंगा। मैंने सिर्फ सुनहरी को डराने के लिए कहा था, और तुमने तो उस पर डंडा उठाया। अगर उसे कुछ हो जाता, उसे लग जाती तो? ठीक है साहब, अभी नया है, इसे जाने दीजिए। कोई गलती होगी तो हम माफी मांगते हैं। फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो हमसे जरूर कॉल करिएगा। अभी नया कलाकार है ना, गुंडे की एक्टिंग से अच्छे से नहीं आती। मेरा काम तो अच्छा लगा आपको, फिर जरूरत पड़ेगी तो कॉल करिएगा। अच्छा ठीक है। अब जल्दी से यहाँ से निकलो, न कोई तुम लोगों को देख लेगा। बस आप जल्दी से हमारा पेमेंट कर दीजिए, हमें और भी जगह एक्टिंग के लिए जाना है। हाँ ठीक है। जब फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों को याद कर लूँगा। पर तुम लोगों को ये किसी को नहीं बताना है कि तुम लोग मेरे बुलाने से यहाँ आए थे, ठीक है? सुनहरी, मैंने तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए मुझे जो तरीका सही लगा मैंने वो किया। मैंने कितनी कोशिश की है तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए, पर तुम हो कि मेरे प्यार को अनदेखा कर देती हो। मुझे माफ़ कर देना सुनहरी, मुझे जो तरीका सही लगा मैंने वही किया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरे इस प्लान का कोई असर सुनहरी पर हुआ भी या नहीं? जैसे कोई अपना आसपास हो। क्या सच में मैं सुनहरी तुम्हारा अपना बन सकता हूँ? पर अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेरे घर आओ और मेरे दादाजी से मेरे हाथ मांगो। सुनहरी, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा। बस मुझे उसी दिन का तो इंतजार है।
तुम आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर अपना लोगी। सुनहरी, मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। मेरे रहते सुनहरी तुम खुश कैसे रह सकती हो? सुनहरी, तुम अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी हूँ। मनमोहित जी ने तो आज घर आने को कहा है, पर अगर वो घर आएंगे तो मैं उनसे क्या बात करूंगी? मनमोहित जी, आप क्यों नहीं समझते? जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, मैं उससे कई गुना ज़्यादा आपसे करती हूँ। मेरी बीती हुई ज़िंदगी में मैंने बहुत दर्द देखा है और बहुत दुख झेला है। मेरी माँ भी मुझसे छिन गई, पर अब मुझे लगता है कि मनमोहित जी को पूरा सच बताना ही होगा। उन्हें बताना क्या, बताने से पता वो यकीन न करें। उन्हें बाराबंकी ले जाकर जहाँ पे मैं रहती थी पहले, वहीं ले जाकर दिखाना होगा। पिताजी, मैं जा रहा हूँ सुनहरी के घर, उसके दादाजी से उस सुनहरी के बारे में कुछ बात करने। वो इतने सालों से मेरे प्यार को क्यों अनदेखा कर रही है? वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए। आज मैं सुनहरी के दादाजी से अकेले ही बात करूँगा। दादाजी नमस्ते, मैं आपसे सुनहरी के बारे में कुछ बात कर। आओ, आज मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ सुनहरी का। पहले थोड़ा शांत हो जाओ, बैठे हो तो फिर मैं बताता हूँ। सुनहरी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो घर पर नहीं है क्या? सुनहरी तो घर ही। वो ऐसा व्यवहार क्यों जानती? आप तो दादाजी, आपने तो उसे बचपन से पाला है, आप ही कुछ बताइए सुनहरी के बारे में। सुनहरी ने बेटा तुम्हारे बारे में बताया था, तुम मनमोहित हो ना? मैंने अपने पोती को बचपन से अकेले ही पाला है। वो जब 8 साल की बार उसकी माँ पता नहीं किसी कारण से बाराबंकी से उसे लेकर कानपुर आ रही थी। फिर अचानक एक कार एक्सीडेंट में सुनहरी के माँ को छीन लिया। उसके पिता भी अचानक से गायब हो गए। सुनहरी की आंखों में बचपन से बीता हुआ दर्द उसकी आंखों में सालों से दिखता है। मैंने अपनी पोती सुनहरी के जीवन में बहुत दुख देखा है, इसलिए मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता हूँ। जिस लड़की ने बचपन से इतने दुख देखे उस पर क्या ही बीत रही होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सुनहरी से शादी करके उसकी ज़िंदगी के सारे दुख गायब कर दूँगा। उसे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी, उसे दुनिया के सारे सुख दूँगा। अगर तुम सच में सुनहरी का बहुत ख्याल रखोगे और अगर दोनों ही इस रिश्ते से खुश हो तो मेरी तरफ से भी हाँ है। पर एक बार सुनहरी से पूछ लो। सुनहरी बेटा, 1 मिनट बाहर आना। जब आपको मंजूर है तो उसे भी मंजूर होगा। अरे सुनहरी, तुम आ गई। तुमने कहा था ना कि मेरे दादाजी से मेरा हाथ मांगो। लो, अब तो दादाजी ने भी हाँ कर दी। अब तुम्हारी हाँ की बारी है। मुझे शादी से पहले एक बार बाराबंकी जाना होगा। पर क्यों? वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ बाराबंकी चलना ही होगा। क्या? ठीक है, हम आज ही चलेंगे।